नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कामती फ्रॉम मेडराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं एक ऐसा कोर्स के बारे में जो कि पॉपुलर बहुत हो रहा है और बच्चे चाहते हैं कि इस कोर्स में अगर उनका एडमिशन हो तो उनका लाइफ, उनका करियर, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी हद तक फुलफिल हो जाएगी। दोस्तों हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं बैचलर्स इन रोबोटिक्स। पहले क्या था कि रोबोटिक्स का जो डिपार्टमेंट होता था वो एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर ही ऐड किया जाता था, लेकिन आजकल इसके लिए एक अलग से सेपरेट प्रोग्राम्स बनाई गई है। और आज हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी में बैचलर्स इन रोबोटिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स होने जा रहा है और आने वाले टाइम में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और लाइफ और कैरियर के सेटलमेंट के लिए ये कोर्स बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी एक यूरोपियन यूनियन का एक लीडिंग कंट्री है जहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री होता है, यानी आपको कोई ट्यूशन फीस वहाँ पे नहीं करनी है। पर एक लैंग्वेज की एक बैरियर होती है, वो लैंग्वेज आपको कंफर्म करना होता है। दोस्तों जर्मन टॉट प्रोग्राम और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम दोनों में ही ये प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन अगर आप जर्मन टॉट प्रोग्राम को प्रेफर करते हैं तो इसमें 100% यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम को कराती है। और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम की बात करें तो उसमें कुछ लिमिटेशंस है, सभी यूनिवर्सिटी इसको प्रोसीड नहीं करती, कुछ यूनिवर्सिटी ही इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में बैचलर्स इन रोबोटिक्स कराती है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्मन टॉट प्रोग्राम में अगर आप बैचलर्स इन रोबोटिक्स चाहते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप कई सारे वीडियोस में बता चुके हैं कि जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए 13 ईयर एजुकेशन का होना बहुत जरूरी होता है। 13 ईयर एजुकेशन मींस क्या होता है कि 12 ईयर का एजुकेशन हम लोग इंडिया से करते हैं और 1 ईयर का एजुकेशन हमें एडिशनल लेना पड़ता है। ये 1 ईयर का एजुकेशन जर्मनी में अगर हम जाके करते हैं तो एक स्टूडेंट कलीग के नाम से होता है। अदरवाइज अगर आप इंडिया में करते हैं तो इंडिया में आपको 1 ईयर का एक बैचलर्स प्रोग्राम, एक रिलेटेड प्रोग्राम से आपको करना होता है। अदरवाइज जेईई मेंस से एडवांस आपको क्लियर करना पड़ता है। तो ये सारे क्राइटेरिया है इसके लिए। और जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए एटलीस्ट B2 लेवल तक आपको जर्मन लैंग्वेज होना बहुत जरूरी होता है। तो ये तो हो गई बात आपकी जर्मन टॉट प्रोग्राम में। अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के अंदर जाना चाहते हैं तो उसमें आपको IELTS की मैंडेटरी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 6.5 बैंड आपके पास होना ही चाहिए ताकि आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम को कैरी फॉरवर्ड कर सके। अब आते हैं फीस के बारे में। जैसा कि आपको पहले हमने बताया था कि जर्मन टॉट प्रोग्राम में आपको यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में भी बहुत कम ऐसे पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो बैचलर्स इन रोबोटिक्स कराती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी और ये फीस एटलीस्ट 10,000 यूरो पर ईयर के हिसाब से हो सकता है। दोस्तों जर्मनी में कुछ फैसिलिटीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्टे बैक फैसिलिटीज है, 2 साल की फैसिलिटीज है जहाँ पे रह के आप जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मास्टर्स, नो ट्यूशन फीस के अंडर आपकी होती है। दोस्तों पार्ट टाइम की अगर बात करते हैं, अगर आप लैंग्वेज की भी क्लास वहाँ पे ले रहे हैं तो लैंग्वेज की क्लास लेते लेते आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। 20 आवर्स इन वीक आपको एक एबिलिटी मिल जाती है जॉब के लिए और वहां से आपको जो अर्निंग होता है वो अर्निंग से आप अपने लिविंगहुड, अपनी एक्सपेंसेस, अपने अकोमोडेशन और भी जो खर्चे होते हैं जनरल एक्सपेंसेस, उसको आप बहुत अच्छी तरह से मीट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जाने के लिए हमें पैसे की क्या जरूरत पड़ेगी। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं और आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं लगती तो आपको 13 ईयर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट कलीग करना पड़ेगा। अगर आप जर्मनी से करते हैं तो उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। और लैंग्वेज की जो बैरियर होती है, लैंग्वेज जो आपको B2 तक करना है उसमें एक लेवल आपको हम लोग इंडिया से करेंगे, बाकी के लेवल्स आपको हम लोग जर्मनी से करेंगे। उसकी फीस बस आपको पे करनी होती है। इसके अलावा जो फीस पे करनी होती है वो होती है स्टूडेंट ब्लॉक अकाउंट के लिए। स्टूडेंट का एक बैंक अकाउंट खुलता है जिसके अंदर 11,904 यूरो आपको मेंटेन करके रखना है। एट द टाइम ऑफ वीजा उसको शो करना होता है। ये पैसा जो होता है आपको वहां पे एकोमोडेशन वगैरह के सारे खर्चे को मेंटेन करने के लिए एक सिक्योरिटी होती है जो कि जर्मन गवर्नमेंट को चाहिए होता है। दोस्तों इसके अलावा इंश्योरेंस, वीजा फीस, ट्रैवलिंग के लिए जो एयर टिकट होता है, ये आपको एडिशनल चार्जेस होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के लिए। डॉक्यूमेंटेशंस पे क्या होता है कि आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छी होनी चाहिए और एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ SOP, LOR, अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो IELTS का, अगर आप जर्मन टॉट प्रोग्राम में जाना चाहते हैं जर्मन के लिए जर्मन लैंग्वेज की कौन सी सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, कहां से ये वैलिडिटी होती है, ये सभी चीजों की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा या हमारे ऑफिस विजिट करना पड़ेगा ताकि हम सारे डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो हम आपको बता सके और हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। दोस्तों अगर विदाउट स्टूडेंट को लेकर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें तो आपके लिए एक एग्जाम की और रिक्वायरमेंट हो जाती है, दैट इज टेस्ट है। ये आपके पॉइंट टेबल को बूस्ट करता है जिससे एडमिशन लेने में आपको काफी आसानी होती है। इसके बारे में भी हम सारी जानकारी देंगे, इसके सिलेबस के बारे में सारी जानकारी देंगे, कहाँ एग्जाम होता है, कब इसका डेडलाइन होता है, ये सारी जानकारी आपको हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। दोस्तों अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो TU9 में ये सभी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स इन रोबोटिक्स है। इसके लिए आपको एक एकेडमिक प्रोफाइल काफी अच्छा होना होता है।
कितना अच्छा होना है, इसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना होगा। दोस्तों अगर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात करें तो 7 to 8 सेमेस्टर इसकी ड्यूरेशन होती है, जिसके अंदर इंटर्नशिप इंक्लूड होता है। अगर आप बैचलर्स इन रोबोटिक्स कर लेते हैं तो मास्टर्स में बहुत आसानी होते हैं, एक डायरेक्ट एडमिशन आपको एक पाथवे मिल जाता है, ताकि आप मास्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी एग्जाम्स के आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैचलर्स कहीं और से कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं या किसी और कंट्री से करके मास्टर्स के लिए अगर अप्रोच करते हैं दोस्तों, ये लैंग्वेज आपको करना पड़ेगा और साथ में एक एग्जाम और भी क्लियर करना पड़ता है, जिसको कहते हैं टेस्ट टैब या DSH का एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है, जो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को क्लैरिफाई करती है। दोस्तों वहां से इन्विटेशन आने के बाद वीजा की जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके पेपर्स हम लोग आपको तैयार करेंगे, वो सारे पेपर्स जो कि रिक्वायर्ड होती है, ताकि वीजा में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो और आपको आसानी से वीजा स्टैंपिंग हो जाए। दोस्तों हाँ, एक क्वेश्चन होता है सभी स्टूडेंट्स का कि क्या हमें बैचलर्स इन रोबोटिक्स करने के बाद क्या हम वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, क्या हमें नौकरी मिलेगी वहाँ पे? जी हाँ, आपको वहाँ पे बहुत अच्छा एक जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बैचलर्स आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं या मास्टर्स भी कर सकते हैं। और अगर सैलरी की बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी कहीं नहीं जाती है दोस्तों, ये एक मिनिमम सैलरी रेंज है वहाँ की। दोस्तों कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि चलो वहाँ पे फीस नहीं लगती, लेकिन अभी जो हमें लैंग्वेज की फीस देनी पड़ रही है या हम स्टूडेंट कलीग वहाँ से करते हैं उसकी जो फीस देनी पड़ रही है, या फिर ब्लॉक अकाउंट का जो अमाउंट हमें मेंटेन करना पड़ रहा है, इसके लिए अगर कोई दिक्कत होती है तो स्कॉलरशिप की भी प्रोविजन है। दोस्तों कौन कौन से स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, कहां से मिलेगा, जर्मन गवर्नमेंट से मिलेगा, इंडिया से मिलेगा, कहां से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, ये सारी चीजें का प्रोविजन है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको सारी जानकारी हम देंगे। दोस्तों कई बच्चे, कई पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर जर्मनी के लिए आप क्यों बता रहे हैं, कहीं और के लिए क्यों नहीं बता रहे? दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो टेक्नोलॉजिकल हब कहा जाता है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी में अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो आपकी लाइफ की जो अप्रोचमेंट है बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ की जो सेटलमेंट काफी अच्छा होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जर्मनी जो है 3rd लार्जेस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ की, तो वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रिसेशन वगैरह या किसी भी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम्स अभी तक तो नहीं आई है, और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 3rd लार्जेस्ट डेवलप्ड कंट्री है। और सबसे बड़ी बात, जर्मनी का जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में 50 to 60% जो लोग होते हैं वो ओल्ड एज में आ चुके हैं, यानी यंग जनरेशन वहाँ पे बहुत कम है। इसलिए यंग जनरेशन वहाँ पे जरूरत है, लोगों को स्किल्ड की जरूरत है, तो यंग जनरेशन को नौकरी बहुत ज्यादा अप्रोच की जा रही है वहाँ से, इसलिए इंटरनेशनल स्टूडेंट या इंटरनेशनल एस्पायरेंट्स को वहाँ पे इन्वाइट किया जा रहा है। बैचलर्स के अलावा भी बहुत ऐसे कोर्सेस होते हैं, अगर और भी कोर्स में किसी में आपने एडमिशन लेना है या आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। कम से कम पैसे में विदाउट ब्लॉक अकाउंट में भी बहुत ऐसे कोर्सेस हैं जहाँ पे हम एडमिशन करा सकते हैं और कम से कम पैसे में जर्मनी में जाकर के आप एजुकेशन ले सकते हैं, वहाँ पे अपने आप को सेटल भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम PR की बात करेंगे। कई बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर PR की क्या वहाँ पे क्या फैसिलिटीज है, PR कैसे मिलता है वहाँ पे? दोस्तों मैं बता दूं कि 3 to 5 इयर्स अगर आप जॉब कर लेते हो तो वहाँ पे PR की आपको फैसिलिटीज मिल जाती है, आप वहाँ पे PR के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स इन जॉब यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप, यानी वहाँ पे आपको पासपोर्ट भी मिल सकती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई हैसल नहीं है कि वहाँ पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। दोस्तों आइए अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। वहाँ पे खर्चा कितना होगा, अगर हम वहाँ पे जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फुल टाइम जॉब करते हैं तो खर्च कितना होगा? एज ए स्टूडेंट वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपको 20 आवर्स का जॉब मिलता है, एटलीस्ट 12 से 14 यूरो आपको मिलते हैं पर आवर के हिसाब से, जो कि सफिशिएंट होता है आपको एक महीने में अपने खर्च को मेंटेन करने के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी जैसे आप जॉब में जाते हैं तो आपका थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस आपको स्टूडेंट लाइफ में देनी होती है, इंश्योरेंस का कॉस्ट उससे थोड़ा बढ़ जाता है जब आप जॉब में जाते हो, तो यही खर्चा बढ़ता है, बाकी और ऐसी कोई एक्सपेंसेस एक्सीड नहीं करती। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो 700 to 800 यूरो में आपका पूरा महीना चल जाता है बहुत ही अच्छी तरह से, जो कि सफिशिएंट होता है वहाँ के। दोस्तों अब हम इंटेक की बात करेंगे। अगर बैचलर्स की इंटेक की बात करें तो साल में 2 बार इंटेक होता है, मार्च अप्रैल का, सितंबर अक्टूबर का। लेकिन अगर लैंग्वेज की बात करें तो एवरी मंथ ये इंटेक स्टार्ट होता है जर्मनी में। और अगर स्टूडेंट कलीग की बात करें तो ये भी साल में 2 बार होता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, मार्च अप्रैल और सितंबर इंटेक। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं जर्मनी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लानिंग है आपके लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, एक अच्छा स्टेप है आपके लिए, ताकि अपने लाइफ को आप सेटल कर सके, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आप ले सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सेनेगन कंट्री का पार्ट है, जिसके कारण से आप 27 कंट्री में मूव कर सकते हो, वहां पे जॉब भी कर सकते हैं, विदाउट एनी वीजा आप वहां पे जा भी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक फैसिलिटीज मिल जाता है, यानी आपके पास जो ऑप्शन हो जाता है वो 27 कंट्री का ऑप्शन हो जाता है, नॉट ओनली जर्मनी। अच्छी तरह से सोच ले इस कोर्स के बारे में,
अगर आप सोच रहे हैं कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए तो उसमें ये बैचलर्स इन रोबोटिक्स बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। आप सोचिए आने वाले फ्यूचर में इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड होने वाला है। लेट ना करें, जर्मनी को एक ऑप्शन में ले, और जर्मन टॉट प्रोग्राम में अगर आप डिसाइड करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे 1% भी चांसेस नहीं है कि आप अपने लाइफ को सेटल ना कर सके। सो फ्रेंड, लेट ना करें, come to our office or call on this number so that you can suggest you the better opportunities regarding world class education in Germany in the field of robotics। आप बैचलर्स के बाद मास्टर्स भी वहां पे फ्री कर सकते हो। So friend, call on this number। Thank you।